नमस्कार बच्चों। आज आप लोग संधि में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में व्यंजन या स्वर दोनों वर्णों का मेल हो सकता है या व्यंजन और व्यंजन का, जैसा कि आपको पहले बताया था। अब व्यंजन संधि में कौन कौन सी संधि हैं वो देखिए। सबसे पहले सचुत्व संधि। सचुत्व संधि में ये जो श तथा त वर्ग का योग, त वर्ग का योग श तथा च वर्ग से हो, श तथा च वर्ग से हो, तो जो ये श है उसके स्थान पर तो ये श हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। दंत्य के स्थान पर तालव्य हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। जैसे आपको उदाहरण से बताते हैं तो देखिए, ये जो है आपके सचुत्व संधि, श तथा त वर्ग है, इनके स्थान पर श तथा च वर्ग हो जाएगा यदि इनका योग हो आपस में योग कैसे, उसके लिए देखिए। जैसे रामस प्लस चिनौती है, ये श का योग च से हुआ है, इसलिए जो दंत्य से है इसके स्थान पर ये जो तालव्य से है वो हो गया, तो रामस चिनौती हो गया, इसकी जगह ये से हो गया रामस चिनौती। तो ये सचुत्व संधि है। अब और देख लीजिए दूसरा उदाहरण, जैसे उद प्लस जवल है, ये दोनों व्यंजन है ना। उद प्लस जवल है, तो ये जो द है इसका च वर्ग में तीसरा वर्ण होता है झ, तो इसका च वर्ग हो गया उज जवल, उज्ज्वल। उसी प्रकार से हरिश प्लस सेते, इस से का तालव, इसका दंत्य से का और तालव्य से का दोनों का योग हुआ है, तब दंत्य के स्थान पर तालव्य हो गया, हरिश सेते बन गया। ये सचुत्व संधि पूरी हुई। अब अगली संधि है षटुत्व संधि। षटुत्व संधि में भी यही है, थोड़ा सा फर्क है। स तथा त वर्ग है, उनका योग यदि श तथा ट वर्ग से हो, श तथा ट वर्ग से हो, तो इस जो दंत्य से है उसके स्थान पर मूर्धा से हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप देखिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, स तथा त वर्ग का योग श तथा ट वर्ग से होने पर श तथा त वर्ग के स्थान पर श तथा ट वर्ग हो जाएगा। जैसे उद्डयनम, ये त वर्ग का है द तीसरा, तो यहाँ ट वर्ग का तीसरा हो जाएगा ट ठ ड, इसलिए हो गया उड्डयनम। तो वैसे ही राष्ट्रम, ये से षटकोण का योग त है ना, राष्ट्रम, तो त है, यहाँ त्रम में त है, श तथा त वर्ग का योग हुआ है, तो त्रम की जगह ट्रम हो गया, त की जगह ट हो गया, तो राष्ट्रम बना है। वैसे ही कृष्ण नह, इस नह की जगह ट वर्ग का णह हो गया, तो ये वह षटुत्व संधि, ये हो गई ना षटुत्व। अब है जसत्व संधि। देखो बच्चों, जसत्व संधि में क्या होता है, जसत्व संधि में जल का जस होता है, जल के स्थान पर जल क्या होते हैं ये आप समझ लो। जल होते हैं किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, क ख ये जो, और च वर्ग का भी, यानी पहला किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा जो चौथा वर्ण है, या से है से है, इन वर्णों के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे तीसरा वर्ण जब गडदश होता है जल हो जाएगा, जल के स्थान पर जस हो जाएगा। समझ में आया ना। जैसे देखिए उदाहरण से देखिए आप, जसत्व वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वे से है,
जल के स्थान पर जस हो जाएंगे। जय, जैसे जय हो जाएगा, है ना, ब हो जाएगा पे वर्ग में, क वर्ग में ग हो जाएगा, ट वर्ग में डे हो जाएगा और ते वर्ग में द हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण से देखिए, जगत प्लस ई से तो ते का हो गया तीसरा दे, तो जगदीश बना है। वैसे ही के का तीसरा हुआ है ग, तो दिगंबर बना है, दिगंबर दिगंबर। वैसे ही देखिए आप, दुग, ये चौथा यहाँ पर, दुग धम, ये चौथे का तीसरा हो गया, दुग्धम बना है। वैसे भी यहाँ पर भी चौथा है लब दह, तो लब लब्ध हो गया, बे के स्थान पर लब्धे बना है। तो ये थी जसत्व संधि। अब है चरत्व। चरत्व में संधि में ये, यदि खर परे हो। अब खर परे क्या, यदि पहला या दूसरा वर्ण, खर का मतलब पहला या वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या से वर्ग का पहला दूसरा या स ये परे हो, परे का यानी बाद में हो, प्लस के चिन्ह के बाद में हो तो पहला हो जाएगा, उस वर्ग का पहला हो जाएगा। जैसे उदाहरण से आप समझिए, जैसे चरत्व संधि है, खर यानी वर्ग का पहला दूसरा से परे होने पर जल यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा या से के स्थान पर चर हो जाएगा। चर का मतलब होता है पहला वर्ण, है ना, वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे देखो ये तीसरा है, इसके बाद में पहला वर्ण है, इसलिए इस तीसरे का भी पहला हो जाएगा। सदकार का सत्कार हुआ है, उद्पन्न का उत्पन्न हुआ है। देखिए ये चरत्व हो गया भाई। अब बच्चों चरत्व के बाद में आप चलेंगे अनुस्वार संधि। ये जो अनुस्वार संधि है, अनुस्वार में क्या होता है, मैं का अनुस्वार होता है। यदि कोई किसी भी पद के अंदर अंत में मैं है, पद के अंत में पदांत, पद के अंत को बोलते हैं पदांत, यानी जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण जो मैं है उसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। पदांत में का अनुस्वार, अनुस्वार होता है जो बिंदी होती है ना ऊपर लगती है, ये देखो अनुस्वार, ये अनुस्वार हो जाएगा, इसलिए इस संधि का नाम अनुस्वार संधि है। इसमें देखो आप अनुस्वार संधि आपको दिखाते हैं। अनुस्वार संधि, पदांत में का अनुस्वार हो जाता है, ऐसा अनुस्वार हो जाता है। हरिम प्लस वंदे, तो ये जो मैं है ये पद के अंत में है, ये जो पहला पद है इसके अंत में, इस में का अनुस्वार हो जाएगा। तो ये देखो अनुस्वार हो गया हरिम वंदे, हरिम आ गया यहाँ पर, हरिम का ये हरिम। वैसे ही त्वम अत्र, यदि बाद में, यदि ये जो प्लस का चिन्ह है उसके बाद में यानी उत्तर पद में यदि स्वर हो तो उसमें शामिल हो जाएगा। जैसे त्वम अत्र, तो त्वमत्र में मिल गया ये ए, तो ये भी अनुस्वार संधि का उदाहरण। अब है बच्चों लास्ट की संधि, किसमें, व्यंजन संधि में परस्वर्ण। परस्वर्ण में क्या होता है, या तो पांचवा वर्ण या बाद वाला वर्ण होता है, ज्यादातर पांचवें वर्ण होते हैं। जैसे आप समझिए ये परस्वर्ण, पांचवा अनुनासिक या बाद वाला वर्ण, वाक प्लस मूलम है, तो ये ये मैं है पांचवा, यहाँ इसका भी पांचवा हो जाएगा, के का पांचवा इसी वर्ग का होगा, इसलिए ng हुआ है। वाक मूलम का वांग मूलम हुआ है, वाक मूलम का वांग मूलम। वैसे ही चिदमयम का दे का पांचवा वर्ण न होता है, तो चिन्मयम हुआ है। अमकित, ये अंग अनुस्वार का भी इसके हिसाब से के का, देखो के का पांचवा होगा, के का पांचवा अंकित, अंकित ऐसे हुआ है। वैसे ये अलग है, यदि ते वर्ग के बाद में ले हो तो ते वर्ग का भी ले हो जाता है। तो देखो ये तद में दे जो है ना ते वर्ग है, तो इस ते वर्ग के स्थान पर ले हो गया तो तल्ले बन गया। ये संधि आपके पूरी व्यंजन संधि हुई। धन्यवाद बच्चों। अब व्यंजन पूरी हो गई। अब कल क्या करेंगे, हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।